सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सपोनेंट्स आर सिंपली अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स की मदद से उसको लिखते हैं। इसी तरीके से एक्सपोनेंट्स को हम यूज करते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंसेस या लार्ज नंबर्स को रीड करने के लिए। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर द डायमीटर ऑफ सन। इट इज 14,000, देन 3 more zeros, then 3 more zeros, this much meters. बच्चों, do you feel any difficulty in reading this number? To make it easy to read and write and compare such large numbers, we use exponents or powers. In this chapter, we shall learn about exponents and the laws of exponents. Let's do exercise 13.1 and learn more about exponents. Exercise 13.1, question number 1. Find the value of 2 raised to the power 6. बच्चों, इसमें 2, this is called the base of the exponent and 6 is called the power. And this is read as 2 raised to the power 6. So 2 raised to the power 6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल रोटेशन यूज करते हैं। सो यहाँ पर 2 raised to the power 6, दिस इक्वल्स 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2. So 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 and 32 2 जा 64. So this value is 64. Similarly, let's do part 2. Part 2 is 9 raised to the power 3. 9 raised to the power 3 means 9 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9 multiplied by 9 multiplied by 9. Now 9 9s are 81 and 81 9s are 729. So this number will be 729. Similarly, part 3, 11 raised to the power 2. So 11 को हमें 2 times multiply करना है। 11 multiplied by 11. This equals 121. Similarly, part 4, 5 raised to the power 4. यहाँ पर 5 को हमें 4 times multiply करना है। 5, 5, 5 and 5. 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 multiplied by 5, this is 25. 25 5s are 125 and 125 5s are 625. So the value for 5 raised to the power 4 is 625. I hope बच्चों ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों, यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है जिसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 देखिए, यहाँ पर 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। सो बेस वैल्यू विल बी 6 एंड एक्सपोनेंट विल बी 4. दिस इक्वल्स 6 raised to the power 4. सिमिलरली, सेकेंड पार्ट, यहाँ पर t को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। सो दिस इक्वल्स t स्क्वायर और वी कैन से t raised to the power 2. इसी तरह से b को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सो दिस इक्वल्स b raised to the power 4. नाउ पार्ट 4, यहाँ पर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है एंड 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। सो दिस इक्वल्स 5 raised to the power 2, क्योंकि 2 बार 5 लिया है, एंड 7 raised to the power 3. सो यहाँ पर 7 raised to the power 3 लिखेंगे। इसी तरह से पार्ट 5, यहाँ पर 2 को हमने 2 टाइम्स लिखा है। सो दिस विल बी 2 raised to the power 2 multiplied by a raised to the power 2. सिमिलरली, पार्ट 6, यहाँ पर a 3 टाइम्स आया है, c 4 टाइम्स आया है एंड d 1 टाइम आया है। सो दिस एक्सपोनेंट इक्वल्स a raised to the power 3, c raised to the power 4 एंड d. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया है 512। इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं और इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। आइए फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर हम 512 लिखेंगे।
512 2 की टेबल में आता है, सो 2 दिस विल गो 2 times, then 5, then 6, सो 256. अब 256 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बी 1 2 8 128. ये फर्दर 2 से डिवाइड होगा, 2 दिस विल गो 6 times and 4 64. इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 32 आ जाएगा. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 16. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 8. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 4. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 2. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1. सो फैक्टर्स ऑफ 512 आर, यहाँ पर लिख देंगे, दीज आर 3, then 3 6 and 3 9, so 9 times. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 3 times, 4 times, then 5 times, 6 times, 7 times, 8 times and 9 times. So this expression equals 2 raised to the power 9. I hope बच्चों ये आपको क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2 343. अब बच्चों 343 के फैक्टर्स बनाएंगे. आइए यहाँ पर बना लेते हैं. दिस इज अ लाइन, इधर हम 343 लिखेंगे, सो 343. अब इसको डिवाइड करेंगे, दिस विल गो बाई 7. 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 एंड 9 ज़ा 63, सो 49. 49 फिर से 7 से डिविजिबल है, सो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49. अगेन 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7. सो वी कैन राइट 343 as 343 equals to 7 multiplied by 7 multiplied by 7. ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इक्वल्स 7 रेज टू द पावर 3. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3 729. अब हमें 729 के फैक्टर्स बनाने हैं. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. 729 को डिवाइड करेंगे, दिस इज 729. बच्चों ये 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, देन 1 कैरी 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, सो 243. इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 एंड 1, सो 81 आ जाएगा. अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 ज़ा 21, सो 27. अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, देन 3. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, देन 1. सो फैक्टर्स ऑफ 729 आर, देर आर 3 and 3. देर आर 6 3s. सो 3 multiplied by 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 3. And this can be written as 3 raised to the power 6. I hope this is also clear. नेक्स्ट करते हैं, पार्ट 4 3125. अब बच्चों 3125 के फैक्टर्स बनाने हैं. सेम मेथड यूज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से. सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 3125. आप देख सकते हो इसके लास्ट डिजिट में 5 है, सो ये 5 से डिवाइड होगा. 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, देन 2, देन 5. अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड अगेन 5. फिर 5 से डिवाइड होगा, 25. फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से डिवाइड होगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो फैक्टर्स ऑफ 3125 आर, देर आर 5 5s. इट विल गो 5 टाइम्स 3, देन 4, देन 5. 5 टाइम्स इसको लिख देंगे, सो दिस इक्वल्स 5 रेज टू द पावर 5. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आइए इसको करते हैं पार्ट 1. इसमें हमें ये एक एक्सपोनेंट दिया है, 2 एक्सपोनेंट्स हैं एक्चुअली. इन दोनों में हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है. सो इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 4 रेज टू द पावर 3 फाइंड आउट करते हैं. 4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इक्वल्स 4 4 ज़ा 16 and 16 4 ज़ा 64. So this is 64. Similarly 3 raised to the power 4. 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 and 4. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 and 27 3 ज़ा 81. So this is 81.
Clearly 81 is greater than 64. So we can say that 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3. I hope this is clear. अब बच्चों सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 5 raised to the power 3 एंड 3 raised to the power 5. ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. So 5 5s are 25 and 25 5s are 125. So this value will be 125. इसी तरह से 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3. इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 and 81 3s are 243. So this equals 243. Clearly you can see 243 is greater than 125. So we can say that 3 raised to the power 5 is greater than 5 raised to the power 3. I hope बच्चों ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. Now part 3. यहाँ पर हमारे पास है 2 raised to the power 8 और 8 raised to the power 2. इन दोनों में बताना है which one is greater. So 2 raised to the power 8, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128 and 128 2s are 256. So this equals 256. सिमिलरली 8 raised to the power 2 ये फाइंड आउट करना है. 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 8 8s are 64. बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हो 256 इज ग्रेटर देन 64. इट मीन्स 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2. I hope this is also clear. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 4 100 raised to the power 2 और 2 raised to the power 100. बच्चों इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 100 raised to the power 2 इसको फाइंड आउट करते हैं. 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 दिस इक्वल्स 10,000. सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे 2 raised to the power 100. 2 raised to the power 100 का मतलब होता है 2 raised to the power 10 एक्सपोनेंट 10. सो इसको 10 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to the power 100 आएगा. 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है दिस इक्वल्स 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 10. 2 raised to the power 10 का एक्सपोनेंट 10 है. सो 10 टाइम्स लिखेंगे. 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 10. सो ये हो गया हमारा 3 3 6 8 टाइम्स. देन 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 10. अब 2 raised to the power 10 का मतलब है 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1024. सो 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024 दिस विल ऑकर 10 टाइम्स. ये अप टू 10 टाइम्स. बच्चों 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1024 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000. अगर हम इसको 1000 ले लेते हैं और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा 10 टाइम्स करना है. बट अगर हम सिर्फ 2 लेते हैं देन ऑल्सो यहाँ पर 1 के बाद 6 zeros आ जाएंगे. दिस नंबर क्लियरली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10,000. ये नंबर 10,000 से बड़ा है. इट मीन्स 2 raised to the power 100 इज ग्रेटर देन 100 raised to the power 2. आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5 2 raised to the power 10 और 10 raised to the power 2. सो 2 raised to the power 10 2 को अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अभी अभी हमने देखा था 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 1024 आता है. तो यहाँ पर लिख देते हैं दीज आर 3 2s 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दिस इक्वल्स 1024. इसी तरह से 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दिस गिव्स 100.
सो आप देख सकते हैं क्लियरली 1024 दिस नंबर इज ग्रेटर देन 100. सो 2 raised to the power 10 इज ग्रेटर देन 10 raised to the power 2. आई होप बच्चों ये भी समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. बच्चों ये नंबर है 648. सो हमें 648 के फैक्टर्स बनाने हैं. 648 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. तो आइए 648 के फैक्टर्स बनाते हैं और इसको पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं. 648, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 648 के. आइए करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर 648 लिखेंगे. बच्चों ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 4 आएगा. देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 6 2. अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 81. 81 अब फर्दर 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 9. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 3. फिर 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो 648 इक्वल्स 2. 3 टाइम्स हम 2 को लिखेंगे यहाँ पे. ये 3 टाइम्स था और 3 है, ये 4 टाइम्स है. सो 4 टाइम्स लिखेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो दिस इक्वल्स 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to the power 4. आई होप बच्चों दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट करते हैं पार्ट सेकेंड. 405. अब 405 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. सो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. 405, यहाँ पर आप यूनिट्स डिजिट देखिए, दिस इज 5. सो ये नंबर 5 से डिविजिबल है. बट अगर हम 4 एंड 5 सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं देन ये 3 से डिविजिबल है. सो 3 से डिवाइड करेंगे. छोटा नंबर 3 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. सो 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल गो 1 टाइम्स, देन 3, देन 5. अगेन 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे. 3 4 ज़ा 12 एंड 5 टाइम्स 45. अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा. फिर 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा. देन 5 से डिवाइड होगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो फैक्टर्स ऑफ 405 आर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो यहाँ पर 3 4 टाइम्स आया है. So this will be 3 raised to the power 4 multiplied by 5 raised to the power 1. I hope ये भी समझ में आ गया है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3 540. अब 540 के फैक्टर्स बनाएंगे. सो यहाँ पर कर लेते हैं. दिस इज 540. ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 0. 270 2 ज़ा 540. सो यहाँ पर 270 आ गया. फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा. 2 3 ज़ा 6, देन 10 और यहाँ पर 5. अब 135 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे. ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15. सो 45. अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, दिस विल बी 15. अगेन 3 से डिवाइड होगा, दिस विल बी 5. देन 5 से डिवाइड होगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा. So 540 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. दिस विल बी 2 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 3 multiplied by 5. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 4 3600. अब हमें 3600 के फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से. सो यहाँ पर 3600 लिख लेते हैं. 3600 ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1800. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 900. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 450 आ जाएगा. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 225. अब 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, सो 3 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. यहाँ पर 75 आ जाएगा. फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा. फर्दर इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा.
और अगेन फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1. सो 3600 कैन बी रिटन एज, यहाँ पर 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 5 है. सो दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2. आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई. बच्चों इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई कर कर इसकी वैल्यूज बतानी है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 1000 एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2000. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2000. इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2. 7 रेज टू द पावर 2 मीन्स 7 को 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह से 2 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 7 7 जा 49 एंड 49 2 जा 98 एंड 98 2 जा 196. सो यहाँ पर 196 आ जाएगा. नाउ पार्ट 3, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ये मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. अब इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40. सो इसका सॉल्यूशन होगा 40. इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू द पावर 4. सो 4 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ये 2 टाइम्स हो गया, दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 जा 12, 12 4 जा 48 and 48 multiplied by 16. So this equals 48 multiplied by 16. इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे. This equals 768. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 5, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2. सो यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करना है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा. सो सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस इज 0. इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 6, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3. सो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 3. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज 25. 25 multiplied by 3 is 75. So this equals 75 multiplied by 9. 75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे then this will be 675. I hope this is also clear. Next part करते हैं. Part 7, 2 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 2. यहाँ पर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9. सो दिस विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 144. सो यहाँ पर 144 आ जाएगा. आई होप बच्चों ये भी समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं. पार्ट 8, दिस इज 3 रेज टू द पावर 2. सो 3 को 2 टाइम्स लिखना है एंड 10 को 4 टाइम्स लिखना है. सो दिस इज 1 2 3 एंड 4. ये मैंने 10 को 4 टाइम्स लिखा और 3 को 2 टाइम्स लिखा. अब सिंप्लीफाई करेंगे. 3 3 जा 9. सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 10 का मतलब है इट विल बी 10,000. सो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 दिस इक्वल्स 90,000. सो यहाँ पर 90,000 आ जाएगा. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई. ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. -4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -4. -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल गिव मी -64. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्यूब. सो यहाँ पर -3 1 टाइम्स लिखना है
और -2 को 3 टाइम्स लिखना है। सो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। सो यहाँ पर 3 टाइम्स कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। सो यहाँ पर 24 आएगा। ये वाले दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों माइनस भी मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। सो पूरा आंसर हमारा प्लस में 24 आएगा। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 बार माइनस थे। ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए और वो प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, इसलिए फाइनली आंसर माइनस में था। यहाँ पर देयर आर 4 नेगेटिव्स, चारों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाते हैं। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनते हैं और ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनते हैं। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3, -3 स्क्वायर। -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो -3 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब मल्टीप्लाइड बाई -5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो -5 मल्टीप्लाइड बाई -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 और -3 मल्टीप्लाई होकर प्लस में 9 आ जाएगा। इसी तरह से -5 एंड -5 मल्टीप्लाई होकर प्लस में 25 आ जाएगा। नाउ 25 मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस इक्वल्स 225 with positive sign. So plus 225 is answer for this question. नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 4, -2 raised to the power 3. सो यहाँ पर -2 को 3 टाइम्स लिखना है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इसको 3 टाइम्स लिखेंगे और -10 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई -10। सो यहाँ पर हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, दिस विल बी 4। देन -2 मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस विल बी +20 मल्टीप्लाइड बाई -10 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 3 more zeros. सो दिस इक्वल्स 8000। आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 12 एंड 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8। बच्चों इसमें हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 12, यहाँ पर 10 की पावर 12 है और सेकेंड वाले में 10 की पावर 8 है। सो एक्सपोनेंट्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस विल बी 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ऐसे ये 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम्स मैंने लिख दिया है और इसके बाद भी 8 टाइम्स बच गया है। सो 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 12 इक्वल्स दिस मच। सिमिलरली 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8, दिस इक्वल्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8। और फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है 2.7 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, देन दिस विल इक्वल 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8। अब हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। एक ये वाला 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8 एंड 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 8। इसमें 10 raised to the power 8 दोनों में सेम है। अब हमें कंपेयर करना है इस नंबर को। यहाँ पर 27,000 है और यहाँ पर 1.5। सो क्लियरली आप देख सकते हो 27,000, वी कैन से दैट 27,000 इज ग्रेटर देन 1.5। सो द एक्सपोनेंट 27,000 multiplied by 10 raised to the power 8, this is greater than 1.5 multiplied by 10 raised to the power 8, and 27,000 multiplied by 10 raised to the power 8 is same as 2.7 multiplied by 10 raised to the power 12. So this expression is greater than 1.5 into 10 raised to the power 8. I hope बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया है। This is also clear. Let's do part 2 now. Part 2, 4 into 10 raised to the power 14. This is one exponent and 3 multiplied by 10 raised to the power 17 is the second exponent. आइए इसको simplify करते हैं। सबसे पहला वाला 4 multiplied by 10 raised to the power 14.
and we have second exponent that is 3 multiplied by 10 raised to the power 17. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड में हम इसको 10 रेज टू द पावर 14 के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करते हैं. दिस इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ऐसा हमें 17 टाइम्स लिखना है. 3 टाइम्स मैंने लिख दिया है, 14 टाइम्स बच गया, सो 10 रेज टू द पावर 14. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस विल बी 3000. सो यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 14 आ जाएगा. अब इसको कंपेयर करेंगे, दिस वन इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 14 एंड दिस वन इज 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 14. अगर एक्सपोनेंट्स की बात करें, दोनों में ही एक्सपोनेंट सेम है, ये वाली टर्म सेम है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3000. सो क्लियरली 3000 इज ग्रेटर. इट मीन्स 3000 multiplied by 10 raised to the power 14, this is greater than 4 multiplied by 10 raised to the power 14. I hope बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए. थैंक यू ऑल.